वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का। इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? इवोल्यूशन मीन्स सिंपल शब्दों में बोले तो चेंजेस। ठीक है, हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। दिस वन, evolutionary biology is the study of history of life forms on earth। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करूँगी और उसके बारे में बताऊँगी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ पे कैसे लाइफ फॉर्म हुई उसके बारे में बताता है। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा and fauna that have occurred over millions of years on earth। फ्लोरा एंड fauna मीन्स क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ एंड fauna मीन्स एनिमल। तो उसमें क्या चेंजेस हुए मिलियंस ऑफ ईयर पहले, उनके बारे में हमें बताता है। वी मस्ट हैव an understanding of the context of origin of life that made evolution of अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, of stars and indeed of the universe itself। What follows is the longest of all the construed and conjectured stories। This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। तो ये चैप्टर हमें सिर्फ स्टोरी फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर की स्टोरी ही है। हमें यहाँ पे पहले दो स्टोरी देखने वाले हैं, एक तो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई we are in a way looking back in time। Stellar distance are measured in light years। What is stellar distance? Stellar distance means distance between stars measured in a light years। What we see today is an object whose immediate light started its journey millions of years back and formed trillions of kilometers away and reaching our eyes now। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time। Therefore, when we see stars were apparently are peeping into the past। ये सब इंफॉर्मेशन ही है। यहाँ से अभी स्टोरी शुरू होती है, देखते हैं क्या है। The origin of life is considered as a unique event in history of universe। यहाँ से बात करने वाले यूनिवर्स के बारे में। The universe is a vast means big। Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck। The universe is very old। कैसा है? बहुत पुराना है। Almost 20 billion years old। ये दूसरा पॉइंट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। Huge cluster of galaxy comprise universe। यूनिवर्स किससे बनता है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से। गैलेक्सी कंटेन्स स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। और गैलेक्सी में क्या है? स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स द अर्थ इज इनलेस बिग। द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थियरी होती है। बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। It talks of singular huge explosion unimaginable in physical term। singular huge explosion means बड़ा सा एक बम फटा, उस एक्सप्लोजन हुआ, उसे बोलते हैं सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। द यूनिवर्स एक्सपांडेड, उसके बाद क्या होता है? यूनिवर्स एक्सपांडेड होता है मीन्स बड़ा होता है। हैंस द टेम्परेचर कैम डाउन, टेम्परेचर डाउन होता है।
हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म होता है। द गैस इज कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो हमें यूनिवर्स में कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कैसी है? मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स बैक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको इस लेक्चर के एंड में शॉर्ट्स नोट दे दूँगी जो यहाँ पे है, आपको याद रखना पड़ेगा। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ पे नो एटमोसफियर, एटमोसफियर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर ऑन द सरफेस। मोल्टन में ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी में से रिलीज हुआ। द यूवी रेज फ्रॉम द सन, जो सन है उसमें यूवी रे ब्रोक ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब H2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, H2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं। द लाइटर H2 एस्केप मीन्स लाइटर एस्केप मीन्स कि वो कहीं हवा में चला गया, ठीक है। देन बचा रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ एमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स। Then ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as a rain. बहुत सारा रेनफॉल हुआ, रेन हुआ to fill all the dispersion and from ocean. डिपर्सन मीन्स जो खड्डे होते हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत रेन वाटरफॉल हुआ, बारिश हुई, इसके कारण वो डिपर्सन भर गए और ओशन का फॉर्म हो गया। ओशन मीन्स दरिया। Life appeared 500 million years after formation of Earth. That means almost 4 billion years back. Did life come from outer space? क्या life outer space से आई है? Some scientists believe that it come from outside. कुछ साइंटिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि लाइफ आउटसाइड से आई है, कहीं और से। अर्ली ग्रीक थिंकर क्या सोचते हैं उसके बारे में देखते हैं। Thought until life early Greek thinkers thought unit of life called spore were transferred to different planets including Earth. स्पोर में यानी कि सीड। तो वो क्या सोचते हैं कि जो सीड होते हैं जो डिफरेंट प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पे आए और लाइफ फॉर्म होती है। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ कि प्लांट के जो सीड होते हैं वो कैसे हवा आती है और कैसे फैल जाते हैं अलग अलग जगह पे, उसी तरह वो ये सोचते हैं कि हम भी ऐसी तरह फैल गए हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे और उसे लाइफ फॉर्म होती है। पंसपर्मिया, ये टर्म याद रखना पड़ेगा, इज अ स्टिल फेवरेट आइडिया फॉर सम ऑस्ट्रोमर। पंसपर्मिया क्या होता है? जो सीड से लाइफ आती है, वो सीड से लाइफ बनती है, उसे बोलते हैं पंसपर्मिया। पंसपर्मिया क्या होता है कि जो लाइफ अर्थ पे डिराइव होती है वो सीड से होती है। For a long time, it was also believed that life come out from decaying and rotting matter like straw, mud, etc. डिकेइंग मटेरियल, जो सड़ा हुआ मटेरियल है, उससे लाइफ आती है, वो ऐसा समझते हैं। वो पुराने लोग क्या समझते थे कि जस्ट लाइक अभी कुछ वार्षिक खोराक हो, वार्षिक फूड हो, उसमें जब मक्खियाँ आती है, कुछ इंसेक्ट आता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ इसमें से बनती है। दिस वॉज थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये दूसरी थियरी है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स क्या होती है कि लाइफ आती है अर्थ पे नॉन लिविंग मैटर से। उसके बाद क्या आते हैं? लुईस पाश्चर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं लुईस पाश्चर। बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने क्या बताया कि लाइफ आती है पहले से जो प्रेजेंट है उसमें से लाइफ आती है। ही सो दैट प्री स्टरीलाइज्ड फ्लास्क एंड ही डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। ओके, व्हाट इज प्री स्टरीलाइज्ड फ्लास्क? प्री स्टरीलाइज्ड फ्लास्क मीन्स कि एकदम हाईली क्लीन फ्लास्क।
हाई बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑटोक्लेव्ड। प्री स्टाइल ऑटोक्लेव्ड फ्लास्क, प्री स्टेलाइज फ्लास्क मीन्स कि वो एकदम क्लीन होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी नहीं। तो लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम did not come from kill east while another flask open to air। फिर क्या क्या उन्होंने दूसरा फ्लास्क मीन्स पहला फ्लास्क लिया था, प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क था, जैसे कि ऐसा बंद था फ्लास्क, ओके, यहाँ पे बंद रखा। फिर उन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया, वो ओपन रखा, तो उसमें क्या देखता है कि उसमें ओपन एयर में रखा, तो एयर में से बहुत यहाँ पे हमें ईस्ट लिविंग थिंग देखने को मिलती है। New living organism arose from kill is। So spontaneous generation theory was dismissed once and for all। So spontaneous generation theory बंद हो गई, spontaneous generation theory बंद हो गई। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ आती है प्री एग्जिटिंग से। However, this did not answer how the first life form come earth। पर अभी तक पता नहीं चला कि लाइफ अर्थ पे फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई है। ठीक है, लुईस पास्चर का पद हो गया, और उसके बाद आता है दूसरे साइंटिस्ट ऑपेरन ऑफ रशिया एंड हल्डाने ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, लुईस पास्चर ने बता दिया कि लाइफ आती है प्री एग्जिटिंग से, ओके। पर उन्होंने अब दूसरे दो साइंटिस्ट अंकल लाए, ऑपेरन एंड हल्डाने, उन्होंने क्या बताया, लाइफ आती है प्री एग्जिटिंग से, पर प्री एग्जिटिंग में भी कैसे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से लाइफ आती है, ओके। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। उन्होंने बनाया केमिकल इवोल्यूशन, तो इसको उन्होंने दिया कि केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल का इवोल्यूशन, केमिकल में चेंजेस होने से लाइफ आती है, वो बोलते हैं। दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट। ठीक है, कुछ नया आया। द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर, तो उस टाइप के कंडीशन क्या रखा पर अर्थ की, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर कंटेनिंग, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर मीन्स एब्सेंस ऑफ O2, containing methane, ammonia, etc. तो Operon of Russia and Haldane of England proposed the first life could have come from pre-existing non-living organic molecules like RNA, प्रोटीन, और उसका प्रोसेस क्या, केमिकल इवोल्यूशन से आती है। तो उस पर कंडीशन क्या रखा कि अर्थ का टेम्परेचर हाई होता है, वॉल्केनिक स्टॉर्म चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जहाँ पे O2 एब्सेंट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मीन्स O2 एब्सेंट होता है, मीथेन, एमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या थे, इन 1953 SL मिलर और अमेरिकन साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट आए उसके बाद, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल। उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट आया, वो बोला ये सब तो ठीक है, पर मैं लेबोरेटरी स्केल पे उन्होंने ये सब कंडीशन क्रिएट किया। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, एमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये उन्होंने देखा एमिनो एसिड का फॉर्म हुआ, कौन सा एमिनो एसिड का फॉर्म हुआ, एस्पार्टिक एसिड, तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलेनाइन एंड ग्लाइसिन। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स। एनालिसिस ऑफ meteorite content also reveals similar compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. With this limited evidence, the first part of conjecture story, the chemical evolution, was more or less accepted. इससे हमें chemical evolution accept नहीं कर, more or less expected.
We have no idea about how first the self-replicating metabolic capsule of life arose. अभी तक हमें पता नहीं चला कि पहली लाइफ कैसे आई है. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years back. They would have been giant molecules, RNA, protein, polysaccharide, etc. These capsules reproduce their molecule perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till 2000 million years ago. There were probably single cell. All life forms were in water environment only. याद रखने का, वाटर एनवायरनमेंट कहाँ से लाइफ होती है, वाटर एनवायरनमेंट ओनली, सिंगल सेल. दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूटिव फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी. How the first cellular forms of life could have evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. अब आगे हम देखेंगे. Now अब देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट. तो उसमें क्या है, जो यहाँ पे जो 2 वैक्यूम पंप है उसका यूज़ क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए होता है. क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के लिए. फिर यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे 800 डिग्री पे हमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए. फिर स्पार्क डिस्चार्ज है जहाँ पे उसका 75,000 वोल्ट जो होता, वोल्ट की एनर्जी, वोल्ट चाहिए, जो वोल्ट होता है जो एनर्जी सोर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. यहाँ पे वाटर आउटलेट होता है. कंडेंसर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को लो करना. एंड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एमिनो एसिड होते हैं. ठीक है, ये मिलर और यूरी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थियोरी के बारे में. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो हम यहाँ पे आउटलाइन एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है. तो इवोल्यूशन क्या होता है, चेंजेस होता है. हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. और स्टेलर डिस्टेंस में डिस्टेंस बिटवीन द स्टार होता है और उसको मेज़र करता है लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है. फिर हम बात करते हैं उसके बाद यूनिवर्स की हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बाद. यूनिवर्स कैसा है, वेरी वास्ट होता है और ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और यूनिवर्स किससे मिलके बना है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से. और उस गैलेक्सी में क्या होता है, स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट होता है. और बिग बैंग थियरी जो एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक ह्यूज एक्सपोजन होता है, उससे यूनिवर्स एक्सपांडेड मीन्स बड़ा होता है. और उस क्या होता है, टेम्परेचर कम डाउन होता है और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म होता है. और हमारी गैलेक्सी कैसी है, मिल्की वे गैलेक्सी है. और 4 बिलियन ईयर अगो अर्थ का फॉर्मेशन होता है. फिर क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता है. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया जो मोल्टन मास से रिलीज होते हैं. फिर यूवी रेज जो होते हैं वो वाटर को ब्रेक करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं. और जो हाइड्रोजन होता है जो हवा में इवापोरेट हो जाता है. जो बचा रहा ऑक्सीजन वो क्या करता है, एमोनिया और मीथेन से साथ कॉम्बाइन होता है और वाटर, CO2 एंड अदर मॉलिक्यूल्स बनाता है. फिर क्या होता है, ओजोन लेयर फॉर्म होता है. उसके बाद क्या होता है, वाटर वेपर होती है. जो रेनफॉल बहुत सारा होता है और ओशन का फॉर्मेशन होता है. और लाइफ अपीयर होती है 500 मिलियन ईयर्स के बाद.
फिर क्या होता है देखते हैं हम। दिस ऑल ऑफ समरी। सम ग्रीक थिंकर्स समझते हैं कि लाइफ आती है स्पोर से, जो डिफरेंट प्लेनेट पे ट्रैवल करते हैं, वो समझ ऐसा डिफरेंट प्लेनेट से आते हैं। और हमें एक थियोरी मिलती है पर्सपर्मिया, जो लाइफ अर्थ पे आती है सीड से। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि जो डिकेइंग फूड और मटेरियल होते हैं उसमें से लाइफ फॉर्म होती है, उस थियोरी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी। उसके वो सब ठीक है। फिर लुइस पास्चर आता है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया होता है कि लाइफ आती है ओनली प्री एग्जिटिंग लाइफ से। फिर ठीक है, और उसके उनके कंक्लूजन के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी डिसमिस हो गई। ठीक है, और यहाँ के बाद दूसरे और साइंटिस्ट अंकल आ गए, आपेरन एंड हल्डन है। उन्होंने क्या किया, लाइफ तो आती है पर प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से आती है। उन्होंने क्या किया, केमिकल इवोल्यूशन दिखाया, केमिकल इवोल्यूशन। फिर उन्होंने कंडीशन रखा कि हाई टेम्परेचर चाहिए, वॉल्केनिक स्टॉर्म चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, और एमोनिया मीथेन भी चाहिए। उस वो सब कंडीशन होगी तभी लाइफ फॉर्म होगी, वैसी कंडीशन दिखाई। ठीक है, फिर आए के हमारे एस.एल. मिलर साइंटिस्ट अंकल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबोरेटरी में ही लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एमिनो एसिड ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो दिस आर द सिंपल इंट्रोडक्शन और ओरिजिन इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ थियोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।